बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तक आपने तालिबान के रहनुमाओं के जितने भी इंटरव्यूज देखे होंगे, गुफ्तगू कमाल है। लेकिन एक अफगान तालिबान के रहनुमा जो बेसिकली जर्नलिस्ट भी हैं, तारिक गजनीवल, ये वही शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले जनरल कासिम के जो कातिल थे माइकल डी एंड्रिया, उनकी वीडियो रिलीज की थी। ये बैठे हैं इंडियन मीडिया पर। भारतीय मीडिया को आदत पड़ी हुई थी पाकिस्तानियों या दूसरे तालिबान के रहनुमाओं की तरह चीखना। इन्होंने जो बेइज्जती की है, यकीन कीजिए कमाल कर दिया है। और ये सुनने वाला क्लिप है। ये बैठे, इन्होंने बैठकर इंडियन एंकर को कहा, जो वो चीखती है एज यूजुअल उनका लहजा, उसने कहा तुम तो बदमाश लगती हो। ये कोई सहाफी होते हैं इस तरह सवाल करते हैं? तुम लोग तो ऐसे हो जैसे कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर खड़े हो। हमने पंजशीर आजाद किया है, कश्मीर नहीं। बस इसके बाद जो चीखें थी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इन्होंने एक शाहीन जासूस जो है, जो बिल्कुल अशरफ गनी टाइप लोग जो हैं, जासूस एक बिठाई थी जो अमेरिका के साथ काम करी थी, उसको हर इंडिया के टीवी चैनल पर ले आते हैं। अब उसको इस तालिबान के रहनुमा के सामने बिठा दिया जो कि जर्नलिस्ट भी है। इन्होंने जो उससे कहा तुम तो अफगानी लगती नहीं हो, तुम तो जासूस हो, तुम तो भारत के अंदर जासूसी के लिए आई हुई हो, बताओ कि तुम कब यहाँ पर आई हो, पासपोर्ट दिखाओ। ये वो जो बेइज्जती इन्होंने की, इंडियन मीडिया को समझ आ गई कि ये तालिबान के वो रहनुमा है जो 20 साल जंग लड़ के आए हैं, प्रोपेगेंडा की भी जंग इन्होंने जीती है, तो लिहाजा इनके सामने खड़े नहीं हो सकते। और कश्मीर का जब नाम आता है तो चीखें तो आपको पता है कहाँ तक जानी है। ये ज़रा सुनिएगा, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है इस क्लिप का, क्योंकि इनकी आवाज़ थोड़ी कम है, लेकिन गौर से आप सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इन्होंने सही बेइज्जती की है और दूसरी साइड से जब लॉजिक नहीं होता तो चीखते। सुनिए जरा। जुड़ चुके हैं तारिक गजनीवाल, जो कि तालिबान समर्थक पत्रकार हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं काबुल से। तारिक गजनीवाल जी, महिलाएं क्या बिना हिजाब के कटा हुआ तरबूज हैं? और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? महिलाओं के ऊपर अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही है तालिबान के जुल्मों की वजह से, अलग अलग हिस्सों से, न सिर्फ काबुल बल्कि अफगानिस्तान से। जी शुक्रिया जब आपने मुझे मदद किया। एक बात है, जो आपका लहजा है या बाकी दूसरे यहाँ पर, इसका लहजा बिल्कुल एक बदमाशी जैसा है। आप बदमाशी कर रहे हैं, मीडिया में बात कर रहे हैं, ये तो मीडिया की तरीका नहीं है, ये एक जर्नलिस्ट के साथ नहीं लगता। अब आपका रिपोर्टिंग जो है ये बिल्कुल जैसा कश्मीर का फ्रंट लाइन हो, ये ऐसा तो मेरे ख्याल में सही नहीं है। अब अफगानिस्तान में जो है प्रोटेस्ट सब का हक है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये जो है आप एक एक चेहरा दिखा रहे हैं, ये दूसरे कहमा पर हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी तक तालिबान हुकूमत बना नहीं हुआ, उनका पॉलिसी ऐलान नहीं हुआ, और यहाँ पर मीडिया पर ऐसा ज्यादती हो रहा है तालिबान के साथ। गोलियां चलवाई जा रही हैं। आप तालिबान समर्थक पत्रकार हैं, एक पत्रकार क्या इसका समर्थन करेगा कि महिलाओं के ऊपर गोलियां चलाई जाए, उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए अगर वो प्रोटेस्ट कर रही हैं तो? और क्या मांगे हैं महिलाएं की? आप तो पत्रकार हैं, तालिबान के समर्थक है, लेकिन है तो पत्रकार, बताइए क्या मांगे हैं उन महिलाओं की? नहीं जी, मैंने कहा कि आप थोड़ा सा आपका लहजा ठीक कर ले, ये लहजा सही नहीं है। अब मैं आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है। अभी जो है उन्होंने एयरपोर्ट के रोड बंद किया था, बैरून मुल्क जो मेहमान थे वो आ रहे हैं, कल गवर्नमेंट ऐलान हो जाएगा, उसके लिए बैरून मुल्क मेहमान आ रहे थे, उन्होंने रोड बंद किया था, कुछ हवाई फायरिंग हो गई और ये सही है, वो लोग चले गए, मतलब रास्ता। शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं, अफगानिस्तान से ही हैं, वहां की पत्रकार रही हैं, लेकिन तालिबान के जुल्मों की वजह से उनको हिंदुस्तान आना पड़ा है। वो कह रहे हैं कि खोलकर बात कीजिए आप तारिक गजनीवाल। शाहीन, मैं चाहूंगी कि आप डायरेक्ट उनसे बातचीत कीजिए। वो तालिबान समर्थक पत्रकार हैं, आप अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं, खोलकर बातचीत कीजिए। कैसी हालत है इस वक्त? हाँ, तो जरा जो बात कुछ कहना है मेरी तरह आवाज खोल के बात कर ले। हमको तो समझ नहीं आया कि भाई साहब क्या बोला अपना कंट्री का, जो मेरे तरह जर्नलिस्ट है, जरा खुल के बात कर ले, हम भी सुन ले क्या बोल दिया। मुझे तो समझ भी नहीं आया उन्होंने क्या बोला, किस चीज के बारे में बात किया। जी, ये प्रोटेस्ट जो है हमने कहा कि ये बिल्कुल सही है, ये सबका राइट है, प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक जो रास्ता है एयरपोर्ट से काबुल के ग्रीन जोन तक उसको बंद किया हुआ था। तालिबान ने हवाई फायरिंग करके रास्ता खोल दिया, और न किसी को मारा है, न किसी पर फायरिंग हुआ है,
सिर्फ हवाई फायरिंग कुछ हुआ है, या फिर आप मीडिया में जो दिखा रहे हैं सिर्फ एक औरत है जो वो बातें कर रहे हैं? महिलाएं रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, आप कह रही हैं कि उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ है? तारिक गजनीवाल नहीं, तारुक साहब, महिलाओं की तस्वीरें आपके सामने नहीं है क्या? तारुक साहब, ये बात जो आप करते हैं वो पिछले महीने का बात है। नया बात जो अभी हो रही है वो बात कर ले, जो आजकल लेडीज के साथ क्या, पूरा जनता के साथ क्या हो रही है। आप बताइए ना, आप बताइए क्या हो रहा है, आप बताइए। नहीं, कल शाम को क्या हुआ? आप लोग क्यों पाकिस्तान के साथ मिले हुए हो, भाई भाई को मारते हैं और आप लोग खुश होकर यहाँ अपना अफगानी हो? ये पंशेर कहाँ है? अपना है ना, आप कहाँ के हो? वही अफगानिस्तान के हो। क्यों पंशेर के साथ आप मार मारी करते हो? अगर ये पाकिस्तान आपको नहीं लड़वाते तो फिर फैज अमीर क्यों आया है? फैज अमीर क्यों आया है? आप नहीं, फैज हमीद क्यों है यहाँ इंडिया का या कहीं और का? आप लोगों का कहना यह था कि अमेरिकन लोग, काफिर लोग चले जाए, वो चले गए। आप भाई भाई को क्यों मारते हैं? मैं कोई डरने वाले नहीं हूँ, आप इंडिया में आ जाओ, मुझे मार दो। हमने कश्मीर नहीं है, पंशेर हमने फतह किया है। आपका क्या मसला है? आपको बिल्कुल नहीं वो बात नहीं है। अब देखिए आजकल जो लड़ाई हो रही है कश्मीर वाले बात, ये इन्होंने इसलिए किया कि कश्मीर के लोगों को तो आप लोग मजबूर करते हो, ये तालिबान पाकिस्तान का मजबूर करते हैं। वो इसलिए मजबूर करते हैं कि जितना अफगानिस्तान का लोग यहाँ आ चुके उनको भी डरा दो, धमका दो, ताकि ये लोग भी फिर भी वापस अपना कंट्री में जाए। तारिक गजनीवाल जी, तालिबान तो दावा कर रहा था वो बदल गया है, महिलाओं के अधिकार की बात कही जा रही थी, महिला चीफ का रास्ता दिखाने के लिए और फोकस देने के लिए, जो 20 साल आप लोगों का रिस्पॉन्स था। तारिक गजनीवाल, इस वक्त अफगानिस्तान के भीतर जो आजादी आप जैसे लोगों की है, ये अफगानी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, इन लोगों को क्यों नहीं है उस तरह की आजादी? क्यों डरा धमका कर आप बाहर कर रहे हैं अपनी महिलाओं को? क्यों महिलाएं आप लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं? लाइव वीडियो आया है कि तुम लोग अगर इंडिया पर भी हो, सेफ नहीं हो। बैठा हुआ है या उसको मालूम नहीं है कि अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। काश ये लोग जो कुछ बोलते वो कर ले। अब ये मांग रहा है, मतलब ये अभी यूएसए का ग्रीन कार्ड मांग रहा है, इसलिए से बातें कर रहे हैं। अफगानिस्तान में आपको देख लिया, अपने रिपोर्टर भेजिए, बिल्कुल आरामी है, कुछ मसला भी नहीं है। आप कह रहे हैं वहाँ पर रिपोर्टर भेजिए, रिपोर्टर जो रिपोर्टिंग कर रहा है उसको गिरफ्तार करवा रहे हैं, उसके साथ मारपीट की जा रही है, उनके कैमरे तोड़े जा रहे हैं। अभी की घटना है, न्यूज को क्यों क्लोज किया है? खुर्शीद को क्यों क्लोज किया है? तो झूठ बोल रहे हो, खुर्शीद चैनल को झूठ बोल रहे हो। कौन सा चैनल क्यों नहीं आते चैनल में? ऑनलाइन है, लाइव है, मेरा उसके साथ इंटरव्यू हुआ है। आप तो ये झूठ बोला है। ये मेरे ख्याल में ये मैडम पता नहीं कहाँ से आया है, ये बिल्कुल अफगानी लग नहीं रहा। ये फोटोग्राफर है टोलो न्यूज़ के वाहिद अहमदी, उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। क्या किया है इनके साथ आप लोगों ने? मार दिया इनको। क्या हुआ? ये तो बिल्कुल सही सच मतलब वो दिखा रहा है। छोड़ दिया है लेकिन उनको काम नहीं करने दिया गया। आपने गिरफ्तार कर लिया शख्स को, उसके साथ बदसलूकी की गई है। तारिक गजनीवाल नहीं, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा दोस्त है। वहाँ पर जो मसला था, हम वहाँ गए, वहाँ पर कुछ गलतफहमी हुआ था। फिर वो अभी भी है, मतलब टोलो न्यूज़ के स्टूडियो में है, वो रिपोर्टिंग कर रहा है। कुछ मसला भी नहीं है। मतलब ये जो मैडम आपने यहाँ पर बिठा दिया है, ये मेरे ख्याल में कोई जासूस महसूस है, या आपकी एजेंसी का है या अमरीकी का है, या ग्रीन कार्ड के लिए ऐसा मतलब निकाला है। मतलब मसला ऐसा नहीं, बिल्कुल ठीक है, हालात बिल्कुल सही है। बातों के जरिए कह रहे हैं कि आपको कोई भड़का रहा है, किसी ने आपको भड़काया है कि इनके खिलाफ बोलिए। आप सच सच बताइए कि महिलाओं के साथ क्या सुलूक हो रहा है। इंडिया का जरूरत नहीं है कि आम जनता के अफगानिस्तान का है। न मैं कोई मुख्यमंत्री थी, न कोई प्रधानमंत्री थी, और न कोई ऊंचा बैठने वाले, न कोई वकील था पार्लियामान का। अपने भाई को पता चल गया है, पता है कि मैं छोटा सा मुझे मालूम हो जर्नलिस्ट थी और मेरा कोई मजबूरियत नहीं है। मैं जो कुछ बोलती हूँ सच बोलती हूँ। इसके शक्ल देखो, पाकिस्तान का ऐसा शक्ल होता है जुबान से। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। ये मेरे ख्याल में इसका पैदाइश भी यहाँ पर इंडिया में हुआ है। झूठ बोल रही हैं शाहीन, बोलिए शाहीन बोलिए। बिल्कुल झूठ मुझे पता है आप कुछ वीडियोस देख रही हैं। शाहीन बोलिए। लाइव वीडियो दिखा रही हूँ जिस लेडीज का आंख निकाल दिया गया है। अभी जूम कर ले, इनको ताकि पता चल जाए इस वीडियो में क्या है, आप बताइए। अभी मैं दिखा रही हूँ। अगर ये हमारे साथ नाजायज नहीं करते हैं तो फिर ये क्या है? ये क्या है? ये सब क्या है? पासपोर्ट दिखा दे, आप कब से इंडिया में है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ये कब से इंडिया में है? आपने किसको ये वीडियो भेजा? आपका रिपोर्टर यहाँ है, आपका कोई दोस्त यहाँ है? ये तो आप बता दें। लेकिन ये सब प्रोपेगेंडा है,
ये अक्सर जो है यूएसआईडी का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये पिछले दिन 2 दिन पहले जो यहाँ मेरे साथ आया था, मैं उनके साथ इंटरव्यू के साथ थी, उसका आंखें निकाल दिया गया है। अगर आप कहते हो तो मैं उनकी घर तक आपको पहुंचा देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसका आंखें क्यों निकाल दिया गया? उसका कहीं बात, वो गजनी में रहते हैं भाई साहब, आप हमारा भाई हो। अगर कहते हो कि मैं अपने भाषा में बोलूं, अपना पश्तो और फारसी में बोलूं कि उसकी खातरा नाम की लेडीज है जो उसका आंखें क्यों निकाल दिया गया है, बोला है कि तू क्यों पुलिस में हो? जब कोई लेडीज विधवा होते है वो 6 बच्चे को कैसे पाले? अनपढ़ गंवार होते हैं आप लोगों की तरह, कैसे वो कहाँ पे वो कमाए? कोई बुरा काम कर ले? आपके पास कोई सबूत है? मैंने कहा कि सबूत है, मैं वो लेडीज को बुला रही हूँ। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।